Okay, so my dear class, day वन ही कंटिन्यू होगा हमारा एंड प्लीज याद रखिए वी आर गोइंग टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 दिन में फिजिक्स इन, ठीक है। तो उसमें हमारा डे वन ही कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि 5 दिनों का मतलब यहाँ 5 दिन नहीं है, 5 दिनों का मतलब यहाँ 5 टॉपिक्स हैं जो कि हमें मिले हैं फॉर सही। रिवीजन। तो हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें मेरा बेटा एक टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। इस टॉपिक में वी हैव डिस्कस अबाउट फॉलोइंग थिंग्स, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल, उसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया था कि कैसे वेराइटी ऑफ लेंथ, अप्रोप्रिएट प्रिसिशन और रूलर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इवन वी हैव स्टेटेड दैट के माइक्रोमीटर स्क्रू को कैसे यूज करते हैं। एंड देन वी नो दैट कि भाई अगर हमें किसी सही। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चाहिए होता है तो हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए मेरा पिछला लेक्चर अवेलेबल हो हाँ, जाएगा। पहले थ्री मैं तो भी है, फोर भी है। डिस्प्लेसमेंट करते ना। Yes, 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 yes. So we are coming towards directly from scalars and vectors. तो चलो जी, आज का टॉपिक हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और आज का टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई लेवल बेस्ट कि काम की चीजें पढ़ाऊं, सस्ता मजबूत टिकाऊ पढ़ाऊं। जनाब, स्केलर्स, स्केलर्स की जो आज डे 2 है। मेरे लिए डे वन ही है क्योंकि टॉपिक वन ही है, चैप्टर वन ही है। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। चेंज करना जानते हैं चीजों को। सो फिजिकल क्वांटिटीज मेरा बेटा दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको शो करने के लिए देर इज नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चलेगा। वो क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और कुछ क्वांटिटीज ओनली ऐसी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना। जी जी जी, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए यूनिट के साथ साथ। मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी जो विदाउट डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं हो सकती आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बगैर डायरेक्शन के एक्सप्लेन नहीं हो सकती। और सर आप ये कह रहे हैं कि तो डायरेक्शन, वेक्टर वेक्टर में विद डायरेक्शन होता है विदाउट। वेक्टर विद डायरेक्शन होती सही सही। है, सही। अच्छा एक मिनट, लेट मी ओपन माय न्यू फाइल, इसको सेव ना किया जाए। तो भाई स्केलर्स आर द क्वांटिटीज विदाउट एनी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि कराची से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर, लेट्स सपोज। तो देखो मैंने आपको 1400 बता दिया, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैंने आपको किलोमीटर्स बता दिया, दिस इज यूनिट। लेकिन मैंने आपको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं बताई। इसका मतलब कि नहीं मैंने बताया। ये जो क्वांटिटी एक्सप्लेन की है, दिस क्वांटिटी स्केलर इज क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा बेटा किसी भी डायरेक्शन में स्केल। हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम उठो और उठ के 4 कदम चलो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में 4 कदम मूव कर सकती हैं। मे बी आप अपनी चेयर से उठे और 4 कदम आगे चली जाएं, मे बी आप 4 स्टेप्स पीछे चली जाएं, मे बी 4 स्टेप्स राइट या 4 स्टेप्स लेफ्ट चली जाए। तो इसका मतलब सही जब हम कभी किसी को डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो किसी प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती। जैसे सर मैं बोलूं भाई मेरे घर से स्कूल तक सही। का डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, तो अब इसमें देख क्योंकि मैंने डिस्टेंस बताया, दैट इज वाई मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। बट सही। बट अगर मैं किसी को ये बोलूं कि नहीं भाई इस दीवार पर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन की, तो वो आपसे पूछेगा कि सर पुशिंग फोर्स लगानी है या पुलिंग फोर्स लगानी है। ऐसे ही है ना। आप किसी चीज को अगर जी जी। फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं आप, मैं आपको कहता हूं कि भाई अ फोर्स ऑफ
10 न्यूटन, तो आप बोलोगे सर ये 10 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन जब तक नहीं बताऊंगा तब तक ये फोर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं हो पाएगी। नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है, जरूरी जरूरी जरूरी, which means force is a vector quantity. So vector quantities are those in which magnitude is necessary, in which unit is necessary, and direction is also necessary. ठीक, सही है। अब आपके सिलेबस में इनको एक्सप्लेन करने के बाद सिर्फ ये लिखा है कि अंडरस्टैंड दैट स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नो दैट फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई इन क्वांटिटीज के बारे में याद रख लो कि दीज ऑल आर स्केलर्स। डिस्टेंस हमने पता कर लिया कि डिस्टेंस में किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये स्केलर है। स्पीड, अक्सर अक्सर आपने देखा होगा बसेस के पीछे, जो लोकल बसेस चलती है इनके पीछे इनकी मैक्सिमम स्पीड लिखी होती है, दे आर मैक्सिमम 65 किलोमीटर पर आवर दे कैन गो अप टू। तो वो जो 65 किलोमीटर पर आवर है वो उसकी स्पीड है, राइट। वो भी स्केलर है, बस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो उसके साथ स्पीड मेंशन नहीं, उसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। नेक्स्ट, टाइम। अगर मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ तो आप बोलते हो सर इट्स 11:36। आपने टाइम तो बता दिया, लेकिन क्या टाइम के साथ किसी किस्म की डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी? नो सर, विदाउट डायरेक्शन हमने टाइम से डिफाइन कर दिया। तो इसी तरह टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, एंड टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। To explain these quantities, no direction is required. Done? सही है। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? देखो, जब आप डिस्टेंस में डायरेक्शन डाल देते हो तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। सही। जब आप स्पीड में डायरेक्शन डाल देते हो तो इट बिकम्स वेलोसिटी। जब आप मास के साथ ग्रेविटी डाल देते हो तो इट बिकम्स वेट। यस। ठीक है, सिमिलरली फोर्स, सिमिलरली एक्सेलरेशन। तो ये सारी क्वांटिटी, इनकी रीजनिंग तो नहीं भेजेंगे ना, रीजनिंग जैसे आप ये बता रहे हो। रीजनिंग की ऐसा जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर आपको कहा जाएगा, एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल जरूरी है, क्वांटिटीज। बिल्कुल। 7 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट स्पीड, दिस यस। एक क्वांटिटी है 7 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। Which type of quantity is this? Is this scalar or vector? दिस इज वेक्टर। कैसे पता चला? डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन। तो हर वो क्वांटिटी, अच्छा अब देयर इज अ वेट ऑफ 10 न्यूटन। सर वेट के साथ तो हम कभी डायरेक्शन नहीं बताते, तो फिर ये वेक्टर कैसे हुई? पता नहीं। सर क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा जमीन की तरफ ही आता है। सही। कभी भी ड्रॉप करने पर कोई चीज ऊपर नहीं गई, वो हमेशा नीचे ही हाँ आई। तो वो हाँ हमेशा क्यों आती है? बिकॉज ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब वेट की एक सही। पर्टिकुलर डायरेक्शन है विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सही। ठीक है, तो इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बढ़ना। अब गाड़ी का स्टीयरिंग आपने हाँ पकड़ा हुआ है, आप गाड़ी के एक्सेलेटर पे पैर रखते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अब स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी ना जिस डायरेक्शन में आपने उसको लेके जाना है, जिस डायरेक्शन में स्टीयरिंग है। ऐसा तो नहीं यस। होगा कि आपने स्पीड बढ़ाई और वो गाड़ी जो है ना वो बैकवर्ड जाने लग गई, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो उस केस में होगा अगर आपने रिवर्स गियर लगाया हुआ तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। इसकी भी डायरेक्शन होती है कोई ना कोई, राइट। सिमिलरली सही। मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो सही। इन सब क्वांटिटीज की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अच्छा सर, स्केलर और वेक्टर को डिफाइन और उनकी एग्जांपल देने के बाद सर आगे क्या है? बेटा आगे है डीलिंग विद वेक्टर्स।
हमारे सिलेबस में वेक्टर की डील बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स के साथ हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए मैं आपको ला रहा हूँ मेरे बेटे नोट्स पर। तो नोट्स में हमारे पास ये देखो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर की डेफिनेशन हमें पता चल गई। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो जी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। देयर आर सम क्वांटिटीज, स्केलर्स हैं तो स्केलर के सामने टिक हुआ हुआ है, वेक्टर्स हैं तो वेक्टर के सामने टिक हुआ हुआ है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब आते हैं मेरा बेटा मेथड। ये देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। टू वेक्टर्स शाबाश, टू वेक्टर्स का क्या? कॉम्बिनेशन। गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स कॉल्ड रिजल्टेंट। लेकिन बेटे वेक्टर के साथ डील करने से पहले आओ ये देखें कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को कॉपी में शो कैसे करते हैं। तो वेक्टर को शो करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी नीड व्हाट, पता है? टू रिप्रेजेंट अ क्या? वेक्टर वी नीड कॉन्फिडेंस। नंबर वन। ओह क्या बात है। नंबर वन, वी नीड अ प्रॉपर लेंथ along with the arrowhead। हमें जब भी वेक्टर शो लेंस क्यों करना चाहिए? है, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ तफसील से बताता हूँ। हमें अगर एक वेक्टर शो करना है तो हमें उस वेक्टर के लिए एक एरो चाहिए। सर एरो क्यों चाहिए? क्योंकि एरो पॉइंट करेगा कि वो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट? सही। अच्छा लेंथ क्यों चाहिए? सर लेंथ इसलिए चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि ये फोर्स 10 न्यूटन की है तो इसकी लेंथ कम होगी, और अगर ये फोर्स 100 न्यूटन की है तो इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। सो दैट आई कैन क्लैरिफाई कि हाँ यार ये वेक्टर बड़ा है, दिस इज लार्ज वेक्टर एज कंपेयर टू दिस। आपने लेंस बोला था, लेंथ बोला था। लेंथ, LENGTH, वेक्टर की लेंथ। अच्छा सही, लेंथ को वापस बताएं। मैं बताता हूँ सुनो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने कि के लिए क्या चाहिए? जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी बड़ा दिखता है। उतना ज्यादा हमें वेक्टर एक दिख एरो जाता है। चाहिए टू आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन, यस, लेंथ हमें बताता है कि वेक्टर की क्वांटिटी, और एक हमें लेंथ चाहिए। लेंथ बताता है कि वेक्टर कितना बड़ा है, कितनी क्वांटिटी है, उसका साइज कितना ज्यादा है। और एरो हेड हमें बताता है कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है। सही है। ठीक है, अच्छा सही तो है। अब हम एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लेते हैं कि हम कैसे वेक्टर को शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक सेंटेंस आया, विंड इज ब्लोइंग with the speed of 65 kilometers per hour towards east। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ईस्ट की तरफ जा रही है। अब आपने इस सेंटेंस को वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाना है। कैसे ड्रॉ करोगी? तो उस ड्रॉ करने का एक मेथड है। मेथड क्या है कि सबसे पहला काम आप करेंगी स्केल सिलेक्शन। जाहिर सी बात है, हम अपनी कॉपी सही। में 65 किलोमीटर पर आवर को तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम पता क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 10 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। अब तुम 6 बोलोगी सेंटीमीटर, 6.5। 6.5 शाबाश। सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगी सर ये 1 को आपने 10 के बराबर क्यों रखा? सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमारी मेंटल मैथ्स हमें बता देगी हाँ कि जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल लेनी चाहिए। ठीक है, सही और सही। प्रैक्टिस से ये चीज पता चल जाती है। तो अब अगर हमने ये स्केल सिलेक्ट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो हमें पता चल जाएगा कि 65 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब अब मैं पकड़ूंगा स्केल और 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ईस्ट की तरफ शो कर दूंगा। ये मेरा आंसर हो गया। सही।
तो हम लोग ऐसे ही रैंडम शो करेंगे या सही में स्केल के सही साथ? में स्केल रख के करेंगे, सही में स्केल रख के करेंगे, क्योंकि हमने आगे एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक करना है। तो जब तक स्केल प्रॉपर नहीं होगा हम लोग इस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सही सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये डायरेक्शन चार्ट भी याद रख लेना होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन चार्ट हमें याद रख लेना है। अक्सर वो दे भी देते हैं, लेकिन अगर वो ना दें तो हम ऐसे ब्लंट ना बैठे, हमें पता होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताता चलूं कि ये जो तुम सुनती हो न्यूज, जियो न्यूज और आज न्यूज, और ये न्यूज बेसिकली फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। मतलब कि ये जो आप खबरें सुन रही होती हो, उसमें वो जो न्यूज का वर्ड यूज करते हैं कि भाई 9 बजे की न्यूज चलनी है, तो उस न्यूज का मतलब कोई वर्ड नहीं है, वो बेसिकली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को शो करके वो एक एक्रोनिम बनाया गया है। हेलो, हेलो। पता नहीं क्या हो जाता है यार। बस वही बात है, टीचर स्टूडेंट के रिश्ते के दरमियान तीसरा बंदा, इंटरनेट, और इसका काम भी होता ये है। भी है। अच्छा चलो, तो आई होप तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम किसी भी वेक्टर को शो कैसे करते हैं। एरो हेड हमेशा उस गिवन डायरेक्शन की तरफ होगा, और इस वैल्यू को जो हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है इसको हम स्केलिंग करके ड्रॉ कर लेंगे। इज इट फाइन? कर लोगे? सही है। जी अच्छा, जी। अब आते हैं बेटे, अब आते हैं कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर। मजे की बात यह है कि ओ लेवल्स के सिलेबस में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ही बताया गया है आपको। रिजल्टेंट ऑफ सही है। टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट तो टू और मोर वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन थी ना? हाँ, रिजल्टेंट टू और मोर वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बताया गया है। राइट? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप मुझे अलाउ तो करें। सर आप देखो स्क्रीन बेटे, शेयर नहीं हो रही? ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, हो गई स्क्रीन इज शेयर्ड, राइट? यस। ओके। तो अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका हमें कैसे पता चलेगा? दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट मालूम करने के लिए देयर आर थ्री पॉसिबल कंडीशन। कंडीशन नंबर वन ये कहती है, ये देखो, तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं। कंडीशन वन ये कहती है हम्म। कि इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर मैग्नीट्यूड्स आर एडेड अप टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सही। दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इस बॉक्स पे, और 6 न्यूटन हम्म। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है इस बॉक्स पे, तो टोटल तो हम फोर्स ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सही। 9। 9 न्यूटन। शाबाश शाबाश शाबाश, सो द रिजल्टेंट इज 9 न्यूटन। कैसे पता चला? सर हमने सिंपली ऐड कर लिया। बेटा आपने ऐड क्यों किया? सही। सर ऐड इसलिए किया कि डायरेक्शन सेम है। If vectors have same direction, right? जी, if vectors have same direction, तो their resultant can We be add up. find out by simply adding them. Done? सही सही है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉसिबल कंडीशन। दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये है कि आपके पास एक बॉक्स है या एक ट्रॉली है, आपने उस पर एक फोर्स यहाँ लगाई 20 न्यूटन की, और एक फोर्स यहाँ लगाई 15 न्यूटन की। हम्म। क्या अब भी हम फोर्सेस को ऐड करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट? नहीं। अब नहीं, माइनस करेंगे आई अब हम गेस माइनस पर ऐसे छोटे करेंगे। से। ग्रेट हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे बेटा? और 30। 30 न्यूटन टूवर्ड्स टूवर्ड्स क्या? बड़े वाली जगह। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ये देखो, 50 वाली डायरेक्शन। हाँ तो ये चार्ट याद रखो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो 30 न्यूटन कहाँ पर, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन। ऐसे ही ना?
हेलो हेलो, आर यू देयर? तो बड़ी वाली डायरेक्शन में, हाँ, बड़े वाले की डायरेक्शन, बड़े वाले की डायरेक्शन कौन सी है सर? ये डायरेक्शन ईस्ट में, ईस्ट में। समझ में आ गया? पहली ईस्ट। कंडीशन, जब दोनों वेक्टर सेम, और ऊपर वाले में क्या किया? ऊपर वाले में भी ईस्ट ही होगा ना। सही से। ऊपर वाले में तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर भी यानी रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन नीचे वाले केस में जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट हैं तो डायरेक्शन का फैसला बड़ा वेक्टर करता है। सही। राइट? दो केसेस क्लियर कट हो गए बेटे। अब आओ तीसरा केस। तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस में मेरे बेटे आपको दो वेक्टर्स गिवन होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला केस क्या था? व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सिंपली ऐड देम। दूसरा तरीका क्या था? व्हेन वेक्टर्स आर ऑपोजिट, सिंपली सब्ट्रैक्ट देम एंड टेक द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वन। तीसरा क्या है? तीसरा बड़ी कोई जो है ना टेक्निकल चीज है। तीसरा ये है कि जब दो वेक्टर्स ना तो, आधी आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटे? जी 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 जी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि एक केस हमने कर लिया व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दूसरा केस व्हेन वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमारे हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस का में वो हमें देते हैं टू वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या दैट आर राइट एंगल ऑन ईच अदर। तो जब सही। दो वेक्टर्स एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा सर? फिर हम ट्रायंगल मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? ट्रायंगल। ट्रायंगल। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल आप ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो। और सही है। हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। The vertical side is perpendicular and the horizontal side is base. याद है? और one of very famous formula which is called Pythagoras theorem will be used here. अगर एक फोर्स 7 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स 6 न्यूटन की है, तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकाल, हेलो, जी जी। बीच में इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो हमें कंप्लीटिंग ट्रायंगल मेथड यूज करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग ट्रायंगल भी हो सकता है, कंप्लीटिंग रेक्टेंगल भी हो सकता है। मैं दोनों के तुम्हें वो बता देता हूँ मेथड्स, कब हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे और कब हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, प्लीज यहाँ देखो, मेरे पास ये एक फोर्स है 7 सही न्यूटन से। की और ये एक फोर्स है 6 न्यूटन की। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब सही। रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम है सही। हैप्पी बर्थडे पापा। हेलो, ये इस फॉर्मूला से पहले कभी वाकफियत हुई है? हैव यू एवर यूज दिस फॉर्मूला? मैथ्स मैथ्स एड। मैथ्स भी किया था। और जी ये साइड्स भी तुम्हें पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, बेस कौन सी होती है, जी परपेंडिकुलर जी कौन जी सी जी, होती ये है, ठीक पता है? है। तो इसका हाइपोटेन्यूज मतलब टू आप बेंडेड वन। विदाउट एनी स्केल, ठीक। बगैर किसी स्केल वैल्यू के आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कैसे? बेस की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ 85। 85 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए?
we need the value of h, therefore we will take square root on both sides. तो यहाँ स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया और 85 का रूट जब आप निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? चेक करो 85 का रूट कितना आता है। हेलो, मुझे खुद ही कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। खैर एक मिनट। रूट 85 इज 9.21, so this is your resultant is 9.21. ठीक है, ये मेथड कहलाता है बेटे, ये मेथड कहलाता है फॉर्मूला मेथड। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं या आप चेक करना चाह रहे हैं कि हम सर स्केल मेथड से करें, तो आप क्या करोगे? स्केल मेथड से करने के लिए आप इस 7 न्यूटन की फोर्स को 7 सेंटीमीटर की लाइन से शो करेंगे, 6 न्यूटन की फोर्स को 6 सेंटीमीटर की लाइन से शो करेंगे, एंड फाइनली यू विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन वेक्टर टू द अदर वेक्टर, और इस लाइन पे स्केल रख के चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर 9.2 के करीब करीब ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केल मेथड या ग्राफिकल मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड हम कब यूज करेंगे? जब उन्होंने आपको डायग्राम, स्केल डायग्राम ना दिए हुए। और ग्राफिकल मेथड कब यूज करेंगे? जब उन्होंने हमें कहा हुआ हो कि भाई यूज ग्राफिकल मेथड या यूज स्केल डायग्राम। अब अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज आपको दो फोर्सेस गिवन है, वन फोर्स इज 4 न्यूटन एंड द अदर फोर्स इज 3 न्यूटन। हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं इसका रिजल्टेंट शो करके दिखाओ, तो कहाँ शो करोगी? कैसे शो करोगी? थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो 25 होता है। सही है, आपको 25 का अंडर रूट इज 5। शाबाश, ये तो तुम आंसर बता दोगी, आंसर 5 न्यूटन आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो कहता है ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या करोगी? तो फिर वी विल ड्रॉ 3 सेंटीमीटर हाइट, 4 सेंटीमीटर बेस, एंड जो हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तुम ये कह रही हो कि तुम ये लाइन ड्रॉ करोगी और ये रिजल्टेंट होगा, सही कह रही हो? यस। आई एम अफ्रेड कि ये गलत है। गलत क्यों है? क्यों गलत है? गलत क्यों है? सुनो 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 सुनो। पिछले डायग्राम में हमने डायग्राम यूं देखी थी, ये देखो, ये भी 4 न्यूटन। हाँ, एरोस में कुछ मसला है। यस, तो प्लीज सुनो। व्हेन व्हेन वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट के पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही है, यानी हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है, तो डायरेक्ट ट्रायंगल बना दो, मसला ही कोई नहीं है। सही। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स की टेल्स ऑटोमेटिकली पहले से जुड़ी हुई हैं, तो अब आप कंप्लीटिंग रेक्टेंगल मेथड लगाओगे, कंप्लीटिंग ट्रायंगल मेथड नहीं लगाओगे। if सही। if tails are already joined, then completing rectangle method will be used, और completing rectangle method के accordingly आप triangle complete ना करें, आप इसको rectangle में convert कर दें। कैसे सर? ऐसे बन गया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का डायगोनल विल गिव यू रिजल्टेंट। तो ये है रिजल्टेंट 5 न्यूटन का। सही। तो when vectors are perpendicular to each other, उसमें भी हमें पता चला कि दो केसेस हैं। सर पहला केस,
इसमें भी दो केसेस हैं सर। पहला केस कि वेक्टर्स हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ वेक्टर, हेलो, हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर के केसेस में भी दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, देयर टेल्स आर अटैच्ड। इफ देयर टेल्स आर अटैच्ड तो कंप्लीटिंग rectangle method will be used. Complete a rectangle, draw the diagonal, this will give you resultant. लेकिन अगर दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज हैं कि उनका हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है तो फिर रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल ट्राइंगल से भी काम चल जाएगा। सही से। सही है। तो इसकी रिजल्टेंट हम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। यस, इफ द डायग्राम इज स्केल्ड, तो अब वो P2 में जो क्वेश्चन आता है तो वो आपसे अक्सर स्केल भी पूछते हैं, आंसर भी पूछते हैं, एंगल भी पूछते हैं। तो जब P2 में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वो कहेगा कि स्केल डायग्राम बताओ, लेकिन P1 में वो आपको डायरेक्ट वैल्यूज देगा, डायरेक्ट पाइथागोरस लगाना और काम हो जाएगा। तो 5 न्यूटन सही तो आ रहा था। समटाइम दे आस्क फॉर द डायरेक्शन एज वेल। तो डायरेक्शंस कैसे, मतलब हमें सुनो कैसे पता चलेगी? सुनो सुनो सुनो, ये एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, ये एक वेक्टर है सही। 4 न्यूटन का। सही। हम्म। अब आंसर तो 5 आएगा, लेकिन 5 यहां से यहां तक आएगा हम्म। या 3 4 3 ये 4 ये 5 यहां से वहाँ यहां पे जा तक आना सकते हैं। चाहिए, हम्म। या 3 ये 4 ये, रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ, 5 ये भी है। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, करेक्ट कौन सा है सर? ये वाला करेक्ट, उसकी डायरेक्शन सही है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन सही है, हम दोनों की सही। डायरेक्शन। समझ गए? सही से। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब सीधा हो जाएगा। आखिरी चीज, सम टाइम दे आस्क यू अबाउट कि भाई रिजल्टेंट कितने डिग्रीज पर है। रिजल्टेंट आपने तो बता वो तो तो दिया कि 5 न्यूटन है। साइन कॉस टेन से लग शाबाश। जाएगा ना। वो किससे पता चलेगा? सिंपल, टेंजेंट थीटा। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है, हमने थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए वी विल यूज टेंजेंट इनवर्स 3 अपॉन 4। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने एंगल पर है। सही से। हमें डायरेक्शन कैसे पता चल गई? पाइथागोरस से भी और स्केल मेथड से भी। और हमें एंगल कैसे पता चला? टेंजेंट थीटा वाले फार्मूले से भी, और डायरेक्ट प्रोटेक्टर रख के भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैंने डी रखा और डी रख के चेक कर लिया कि ये कितना है। तो अलाउड होता है वो? अलाउड है, अलाउड है, जैसे कि allowed है, वर्किंग, allowed जैसे कि वर्किंग दिखाओ देन। है। नहीं 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 नहीं, वर्किंग दिखाओ का वो जबरदस्ती आपको नहीं कहते। अगर आपके पास प्रोटेक्टेड